तारीफ थोड़ी ज़्यादा कर दी इन्होंने, और मैं पहले आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ कि हो सकता है आपकी एक्सपेक्टेशन मेरे से बढ़ गई हो, तो शायद मैं उतना डिलीवर न कर पाऊँ। मैं अपनी स्टोरी शेयर करने आया हूँ आप लोगों के साथ, और ये जो बिज़नेस है, इस बिज़नेस के बारे में कुछ बातें करना चाहूँगा दिल से। अगर पहुँच गई तो मेरा आना सफल है, और नहीं तो मैं 1-to-1 का मास्टर हूँ, बाद में भी बैठ के हम लोग बात कर सकते हैं, ठीक है। वो मेरी मतलब ज़्यादा काम मैंने जो बिल्ड किया है टीम इंडिया में, और पूरे वर्ल्ड के कई दूसरी कंट्री में भी मेरी टीम है, तो मैंने सर सही बता रहा हूँ 1-to-1 करके बिल्ड किया है मैंने, एक एक लोगों से बात करके, उसकी मास्टरी है मेरी। यहाँ की मास्टरी मांडा साहब की है। और इनफैक्ट एक वाकया याद आ रहा है। स्वामी विवेकानंद के जो गुरु थे उनका नाम क्या है सर? परमहंस। विवेकानंद जी की वजह से उनका नाम बड़ा हो गया था, पता है ना? मेरे साथ भी वही है, मेरी टीम में कई विवेकानंद है, उनकी वजह से मेरा नाम बड़ा हो गया है। तो प्लीज़ ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिएगा मेरे से। मैं पहले तो शॉर्ट में अपनी स्टोरी बताना चाहूँगा कैंगन की जो स्टोरी है, क्योंकि आप में से कई लोग होंगे जो आज पहली बार किसी सेमिनार में बैठ के इस बिज़नेस को या प्रोडक्ट को समझा है आपने, तो मैं इतना खुशनसीब नहीं था। 2017 अप्रैल में मेरे एक फ्रेंड ने मुझे फ़ोन किया कि सर आप पैसा तो अच्छा कमा रहे हो, लेकिन आपको पेट में अल्सर है, और एक जैपनीज़ प्रोडक्ट आया है, वो पटना में विंडसर होटल में बैठे हैं, लोगों को पानी पिला रहे हैं, और बता रहे हैं कि उनकी माँ का कैंसर ठीक हो गया सिर्फ पानी पिलाने से। तो सुन के कैसा लगेगा? पानी पीने से कैंसर ठीक हो जाएगा? पागलपन। लेकिन जापान का नाम आया। मैंने बोला कब से बना रही है कंपनी? तो उसने कहा 42 साल हो गए कंपनी को। तो थोड़ा विश्वास है। लेकिन मैं जा रहा था बाई कार रामगढ़, 300 किलोमीटर है पटना से। तो मैंने कहा यार मैं तो अभी नहीं आ पाऊंगा, एक काम करना, कुछ ब्रोशर या कुछ लिटरेचर रख लेना, मैं आके देख लूंगा। अभी होते तो ऐसा ही करते हैं, क्योंकि फैक्ट यही है। तो मैंने कहा कोई ब्रोशर ले लेना, और ब्रोशर देख के मैं समझूंगा क्या है, क्योंकि आजकल तो गूगल अंकल सबके लिए है। तो उसने ब्रोशर रख लिया, और नेक्स्ट डे मुझे दिया उसने ब्रोशर। तो उस ब्रोशर पे कैंगन वाटर लिखा हुआ था, इनएजिक लिखा हुआ था कंपनी का नाम। ये 2 वर्ड मेरे लिए काफ़ी थे रिसर्च करने के लिए। तो मैं गूगल पे गया, यूट्यूब पे गया, तो मुझे मेरे जो स्पॉन्सर हैं सुरेश पाली जी, वो मिल गए यूट्यूब पे। उनको मैंने कॉल किया कि सर मैं ये मशीन लेना चाहता हूँ। मतलब ब्रोशर देख के ही मैंने माइंड मेकअप कर लिया, क्योंकि पेट में अल्सर था और मैं हर तरीके से परेशान था। डॉक्टर ने 3 बार मेरा एंडोस्कोपी से ट्रीटमेंट किया था, और मेरी कुछ बुरी आदतें हैं नहीं है। रियल एस्टेट में था, आपको पता है रियल एस्टेट में इतने अच्छे अच्छे काम होते हैं। और उसके पहले मेरी अपब्रिंगिंग पंजाब में हुई है सर। वैसे मैं बिहार का हूँ, लेकिन पढ़ा लिखा और बड़ा हुआ मैं पंजाब में। पंजाब में 10 साल तक जॉब भी किया मैंने। पंजाब में तो आपको पता ही है, चाय पियो जी चू पियो, पहले पेट पूछ लेते हैं, चाय पीने चू पिए। और अंडा हर फ्रिज में होता है, माँ की दाल हर फ्रिज में होती है, जब मर्जी स्टार्ट हो जाओ। नहीं, कुछ पंजाबी भाई बैठे हैं मेरे तो वहाँ पे वो आदत पड़ गई, और उसकी वजह से पेट में अल्सर इतना भयंकर हुआ कि पूरा ब्लीड आउट हो जाता था रात भर के अंदर। मतलब किसी दिन वो प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ तो सिर्फ एक रात लगता था, सुबह एक कतरा खून मेरे बॉडी में नहीं रहता। मतलब मैं खड़ा हुआ तो चक्कर खा के गिर जाऊंगा। तो वैसे पेशेंट को पहले मैंने नेचुरोपैथ, आयुर्वेद, होम्योपैथ, जो अपना जो मेन स्ट्रीम दवाइयाँ हैं, डॉक्टर्स हैं, सब कुछ करके थक चुका था। डॉक्टर्स ने कहा था कि आपको ये छोड़ना ही पड़ेगा, और आपको खाना पीना बिल्कुल सादा खाना पड़ेगा, तभी आप आगे चलेंगे, नहीं तो आँख पंचर हो सकती है किसी दिन। तो वही बात है, मरता क्या नहीं करता। आज भी किसी वैसे प्राइस नहीं बताया मंडा साहब ने, 3.25 लाख की मशीन सर, जो लोग नए हैं जिन्होंने मशीन नहीं खरीदी है, महंगी है कि सस्ती है? महंगी है ना, लेकिन मुझे बिल्कुल महंगी नहीं लगती सर। और आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो मशीन ले चुके हैं, अगर उनके घर में कोई मेजर प्रॉब्लम होगा हेल्थ का,
तो उनको बिल्कुल महंगा नहीं लगता। लेकिन जिनके घर में अभी प्रॉब्लम नहीं हुई है उनको बहुत महंगा लगता है। ये मेरा पिछले 5.5 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो मैं ब्रोशर देख के डिसाइडेड था कि मुझे लेना है, लेकिन बात 2.25 लाख की, मिडिल क्लास का आदमी, सोचा थोड़ा देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो मैंने उनको फ़ोन किया कि सर पटना आ सकते हो अपना, मुझे मशीन लेना है। आपको पता है बिहारी लोग ऐसे ही बदनाम होते हैं। तो बेचारे मुंबई से बोले नहीं यार पटना नहीं आऊँगा, तुम कलकत्ता आ जाओ या कानपुर आ जाओ। कभी वो बिहार आए ही नहीं थे। और बिहार जो लोग नहीं गए हैं उनके दिमाग में कई बार मीडिया ने थोड़ा गलत, ज़्यादा ही गलत पिक्चर बिठा दिया। उतना गंदा नहीं है बिहार, बिहार बहुत अच्छी जगह है सर। तो नहीं आया वो, तो मैं बाई कार अपने 3 और फ्रेंड को लेके मैंने बोला चलते हैं देखते हैं। हम लोग गए, 550 किलोमीटर देखने गया था सब। आप लोग में से कितने 550 किलोमीटर चल के आए हैं देखने के लिए कैंगन मशीन? और मैंने मशीन देखने के 550 किलोमीटर से आए हैं या कहीं गए थे? वेरी गुड। आप थोड़ी आज दिल्ली देखते गए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो इसी को बोलते हैं अपॉर्चुनिस्ट, कि कुछ पता लग गया तो चलो देखते हैं, खोजते हैं। तो 550 किलोमीटर जाके रात भर रुका, 5-5 लीटर पानी पिया, एक बड़े आदमी के घर में मशीन लगा हुआ था। और नेक्स्ट डे डिसाइडेड तो था कि मशीन लेना है। मैंने कहा सर बिजनेस बताओ। उन्होंने कहा बिजनेस देख के क्या करोगे, अभी मशीन तो लेनी है। मैंने कहा सर बिजनेस दिखा तो दो। तो उन्होंने थोड़ा सा प्लान दिखाया मुझे, ज़्यादा नहीं। और मुझे समझ में आ गया कि यार 3 लाख का बेचेंगे तो 10% भी आएगा तो 30,000 तो आ ही जाएगा ना, तो इससे ज़्यादा ही मिलता होगा, देखा जाएगा। तो पटना आए। अब पटना आने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया, उनमें से 3 लोगों ने, कि हम लोग पहले एक मशीन लेंगे। और मजे की बात देखो सर, जिसने मुझे बताया था, जिस लड़के ने, जावेद नाम है उसका, उसने आज तक मशीन नहीं खरीदी है। ये भी एक बड़ी शानदार मजे वाली बात है। ये घटना कम ही होता है ऐसा। आपको कोई किसी मशीन के बारे में बता रहा है 3.25 लाख की मशीन, तो सबसे पहला सवाल आता है कि आपने ली क्या? और उसने नहीं लिया और मैंने ले लिया, सोचो मैं ताली का तो हकदार बनता है। और आज तक नहीं ले पाया। लेकिन भला उस इंसान का, उसकी कुछ फाइनेंशियल कंडीशंस ऐसी है कि वो नहीं ले पा रहा है। मन है उसका भी लेने का, बट बेचारा अभी तक तो नहीं ले पाया। तो वहाँ से आने के बाद हमने तीनों ने मिलकर डिसाइड किया कि भाई बताने वाला उसके पास मशीन है नहीं, और जिससे देखने गए वो अपना आदमी तो है नहीं। हो सकता है बढ़ा चढ़ा के बता रहा हूँ, झूठ बता रहा हूँ, ये भी होता है ना सर। बेचने के लिए कुछ बढ़ा चढ़ा के बता रहा हूँ। 3.25 लाख का मामला है। एक काम करते हैं, 3 लोग मिलकर एक मशीन लेते हैं। तुमको प्रॉब्लम है, तेरे घर में मशीन लगाते हैं और वहीं से हम लोग पानी लेके जाया करेंगे, ठीक है। और अगर मशीन निकल गई अच्छी, कुछ अच्छा फायदा हुआ, तो मेरे 90,000 दे देना, मैं ले लूँगा। और फिर मेरे 90 दे देना तो मैं ले लूँगा। मैंने कहा वेल डन। मेरे घर में मशीन भी लग रही है और 90,000 में मशीन हो रहा है। डिसाइड किया, मशीन लगी सर। मशीन लगने के 3 से 4 दिन के बाद जो मेरा मेजर इशू था, जिसकी वजह से होता है अल्सर, कॉन्स्टिपेशन, गैस और अंदर का जो इन्फ्लामेशन था, सब पे मुझे महसूस होने लगा कि मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। तब से लेकर आज तक सर मैं सब कुछ खाता पीता हूँ, सब कुछ मतलब सब कुछ, और आज तक अल्सर रिपीट नहीं हुआ है। आज तक अल्सर रिपीट नहीं हुआ। 5.5 साल हो गए, नहीं तो हर 3 महीने पे परेशानी हो जाती थी। तो उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा इस मशीन पे। लेकिन दिल की बात बता रहा हूँ सर, मुझे थोड़ा भी यकीन नहीं था कि बिहार में मेरे अलावा कोई खरीदेगा। लेकिन मेरे एक गुरु थे, सेल्स गुरु कह सकते हैं आप उनको, जब मैं जॉब में था तभी की बात बता रहा हूँ। उन्होंने एक बात बताया था कि दीपक, दुनिया में अगर तुम बहुत होशियार हो तो भी अकेले नहीं हो,
और तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो तो भी तुम अकेले नहीं हो। तो अगर तुमको मशीन अच्छी लगी है तो 2 4 5 को लगेगी, कोई ना कोई बेवकूफ़ तो मिलेगा। मैंने कहा 5 भी मिल गए तो काम चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि 5 को 25 बनाना मैं सीख चुका था, ठीक है। तो मशीन लेने के बाद इस माइंडसेट से निकला कि चलो करके देखते हैं। और बिहार जैसी जगह से, आप लोगों के दिमाग में तो होगा ना भाई, हरियाणा बहुत रिच जगह है बिहार के कंपैरिजन में, और रियलिटी में है पंजाब बहुत रिच है बिहार से। बिहार में सर देखते देखते मैंने 15 महीने में इस कंपनी का 6 से अचीव किया। 6 से मतलब 101 सेल, ठीक है। और उसके बाद मुंबई में एक ग्लोबल कन्वेंशन था, सॉरी मलेशिया में 2018 में। उस समय इंडिया में नहीं होता था सेमिनार, तो 8 लोग मेरी टीम से गए वहाँ पे। और वहाँ गुजरात से भी लोग गए थे, राजस्थान से भी गए थे, हरियाणा से भी गए थे, पंजाब से भी गए थे कुछ लोग। तो सब मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कुछ अजूबा हूँ। यार बिहार में 6 से हो गया, बिहार में 6 से हो गया, उनका गुजरात में नहीं हुआ था। तो हमने क्या किया सर, रीजन नहीं किया, सबको बताया। मुझे लगा कि ये पानी की मशीन है, आज समझ में बात आए ना आए, कल को समझ में आएगा। बताते चले गए, होता चला गया। स्टोरी में आता हूँ फिर से। 1 महीना जाते जाते मेरे जो 3 लोग थे उसमें से एक की माँ को, वो जो छुप के चलती थी उनकी माँ, देखा होगा कभी बूढ़े हो जाने पे, ज़्यादा बूढ़े हो जाने तुम गोल होके लोग चलते हैं, और वो 4 साल से उनकी स्थिति वही थी, खड़े नहीं हो पाते थे। और मेरे यहाँ से पानी ले जाके, मतलब लाइव वाटर नहीं पिला रहे थे, मेरे यहाँ से पानी ले जाके, और उसने अपनी माँ को धीरे धीरे देखा कि माँ खड़ी हो गई। 15 से 20 दिन में, 20 दिन में वो सीधी हो गई, चलने लगी। तो उस आदमी ने कहा कि भैया मेरा 90,000 दे दे, मैं मशीन ले लेता हूँ, धंधा होगा नहीं होगा देखेंगे। उसकी मशीन आई। थर्ड जो मेरा फ्रेंड था उसके पापा को पैरालिसिस अटैक हो गया, 75 के थे, और डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया था कि अब इनकी सेवा पानी कर लो, कुछ रिकवरी का चांसेस तो नहीं बनता। तो उन्होंने 15 से 20 दिन जाते जाते उनके पापा, जो कभी आपने देखा होगा पैरालिसिस जब चेहरे पे आ जाता है तो आदमी हंसना चाहेगा ना तो रो देता है, रोएगा तो कभी हंस देगा, मतलब पता नहीं क्या हो जाता है उस तरह से। रात भर वो 50 बार पेशाब करने जाते थे। उनकी माँ भी बीमार रहने लगी क्योंकि हाथ पकड़ के लेके जाना पड़ता था रात भर, और मतलब आधा पागल ही बोल सकते हैं आप पैरालिसिस में, इस तरह का उनका व्यवहार था। और उनको सर धीरे धीरे, लेकिन आज वो नहीं है, 5.5 साल, वो करीब 6 महीने पहले उनकी डेथ हुई। तो 75 के थे भी, 80 पे जाके मरे, जबकि डॉक्टर बोल चुका था कि 6 महीने से ज़्यादा नहीं चलेंगे। तो 5 साल कैंगन वाटर की वजह से वो अच्छे से जिए, चल फिर के, बात करके। ये कम बड़ी बात नहीं है। तो इस तरह से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। लेकिन देखते देखते कुछ सुभाष मांडा आते चले गए और टीम बनती चली गई। ये सब क्रेडिट सर इस प्रोडक्ट को जाता है, इस कंपनी को जाता है। और ये जो मिस्टर ओशिरो को देख रहे हैं, मैंने जब स्टार्ट किया था, मैं आप जो भी लोग यहाँ पे मशीन ले चुके हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मिस्टर ओशिरो की एक किताब है, क्वेंचिंग द थर्स्ट फॉर ग्लोबल सक्सेस, उस किताब को जरूर पढ़िएगा। क्योंकि इस इंसान को जब आप नहीं समझ पाएंगे ना, तो आपको इमेजिक में दिखेगा कि मशीन बेच रही है या कोई स्कीम बेच रही है। ये इंसान नहीं है सर। इस धरती पे जैसे नेल्सन मंडेला का नाम पूरा वर्ल्ड जानता है, उस तरीके के व्यक्तित्व हैं। एक बार इसके थीम को आप अगर समझ गए तो आपको लगेगा कि ये बिजनेस नहीं है, ये कुछ और ही है, ये बिजनेस नहीं है। और हमारा जो स्लोगन है ना, चेंज योर वाटर चेंज योर लाइफ, इट रियली मीन्स सिर्फ पानी पीने से आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, हर तरीके से आप बदलते हैं, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे स्पिरिचुअल एस्पेक्ट हो, एवरीथिंग। एक टोटल, जिसको ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। ये आप
ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं इस कंपनी में काम करके, इस प्रोडक्ट पे काम करके। पूरे का पूरा बदलाव होता है 360 डिग्री एंगल पे। तो थोड़ा पढ़ना भाई। 48 साल हो चुके हैं, ये लास्ट ईयर मैंने प्रेजेंटेशन एडिट किया था, तो 48 साल हो चुके हैं कंपनी को। मैं 75 का मेरा डेट ऑफ बर्थ ऑफ ईयर है 75 का, ये कंपनी है 74 की। तो शायद मेरे जन्म से पहले भगवान ने बना दिया था कि बड़े होकर इसमें काम करना है। ठीक है, तो ये अच्छा दिख नहीं पा रहा है आपको, लेकिन मैं मोटी मोटी बातें बताऊंगा। अभी तक इनर्जी के वर्ल्ड वाइड 23 कंट्रीज में 40 ऑफिसेस हैं खुद के। और अभी आगे मैं बताऊंगा आपको, इंडिया में हमारा बेंगलोर में ऑफिस है, सेकेंड अभी हैदराबाद ओपन हो गया है, थर्ड दिल्ली, फोर्थ मुंबई और फिफ्थ सूरत में स्टार्ट होने जा रहा है बहुत रिसेंटली। तो आने वाले टाइम में बहुत जल्दी आपको स्टेट वाइज ऑफिसेस देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरीके की इनर्जी की प्लानिंग है। तो यहाँ पे सर 2 तरह के लोग आते हैं हमारे पास। पहले वो होते हैं जिनको बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, उनके घर में कोई हेल्थ इश्यूज है, उन्होंने हेल्थ इश्यूज के लिए प्रोडक्ट लिया और वो बाद में भी बिजनेस करने के मूड में नहीं है। और दूसरे वो लोग आते हैं जो पहले दिन ही सोच के आते हैं कि मुझे डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी करना है, जैसे मैं था। ठीक है, मुझे एक अच्छे बिजनेस अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत थी क्योंकि मैं परेशान था अपने पास्ट लाइफ से। वो कभी बाद में सुनाऊंगा आपको 1 to 1 में, वो पास्ट लाइफ जो रही है मेरी। तो एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटरशिप मुझे चाहिए था। और इनफैक्ट मैं बताऊं कि आप में से बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन यहाँ बैठे हैं। एक स्टेट का भी किसी कंपनी के अच्छे प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना हो तो कितना पैसा लगता है ना सर। और बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस, बहुत सारे प्रेशर्स, सब कुछ झेलना पड़ता है। लेकिन ये एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूटरशिप है जहाँ पे आपको कोई टेंशन होता ही नहीं। एक मशीन लेने से आप डिस्ट्रीब्यूटर भी बन सकते हैं और आप एक यूजर भी रह सकते हैं। ठीक है, सिर्फ एक मशीन है, कोई एक्स्ट्रा इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मैं बताऊंगा और क्या क्या फायदे हैं। तो बिजनेस जो है, फिर से आप लोगों को रिमाइंड कराना चाहता हूं कि बिजनेस इज प्योरली एन ऑप्शन फॉर एवरीवन। ऑप्शनल है, ऑप्शनल है सर। ठीक है, आप करना चाहें कर सकते हैं, नहीं तो मशीन आपको जरूर लेना चाहिए। ठीक है, अगर आप करना चाहते हैं तो आपका वेलकम है, स्वागत करती है कंपनी। और उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा पे नहीं करना है, सिर्फ अपना एक अलग से एक और फॉर्म भरना होता है और एक कैंसिल चेक और एक आधार कार्ड आपको देना होता है। मशीन लेने के लिए सिर्फ पैन कार्ड से भी आपको मशीन मिल जाएगा। ठीक है, तो कुछ एक फॉर्म भरना है और 2 डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा देना है, आप डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। सपोज ऐसा भी हुआ है कई बार कि आप आए एज अ यूजर और आपने देखा यार कि ये भी कमा रहे हैं, वो भी कमा रहे हैं, तो चलो हम भी कमा लेते हैं। तो आप एक एक्स्ट्रा फॉर्म भर के बाद में भी डिस्ट्रीब्यूटर में कन्वर्ट हो सकते हैं, ये ऑप्शनल है। चलिएगा, तो हमारे पास सर बिजनेस एस्पेक्ट्स की बात कर रहा हूँ मैं। और इसके पहले एक बात और आप लोगों से बता देना चाहूँगा कि बिजनेस का जो गणित है, मैथ्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। वो आपको जिन्होंने बुलाया है ना, वो आपको बड़े अच्छे से घर में बिठा के मेरे से ज़्यादा अच्छे से बता देंगे। वो पहला मशीन बिकेगा तो 13,000 मिलेगा और तीसरे मशीन पे 26,000 मिलेगा। सबको पता है ना सर, 100 मशीन के बाद 78,000 रुपये पर मशीन मिलेगा। यही तो है, ये बड़ा काम नहीं है। मैं आपको माइंडसेट लेके जाना चाहता हूँ कि ये बिजनेस क्या है। बाकी आपको जिन्होंने बुलाया सर उनसे गणित समझ लेना, और नहीं तो जिनका इंटरेस्ट होगा तो 5 बजे के बाद नीचे बैठ के हम लोग आपस में बड़ा गणित समझ लेंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमें 4 तरह के क्लाइंट्स मिलते हैं। पहला जो क्लाइंट होता है हमारा, उसको हम लोग बोलते हैं एंड यूज़र, मतलब उसके आगे मशीन नहीं जाएगी, एंड है वो, ना वो किसी को पानी देगा ना किसी को बताएगा। क्योंकि कई ऐसे पैसे वाले लोग हैं जिनको फुर्सत ही नहीं। हालांकि मैं अगर मिल जाता हूँ ऐसे लोगों से तो हम पूछता हूँ सर ये अचीवमेंट है कि रिग्रेट है आपको कि टाइम नहीं है आपके पास। टाइम नहीं होना, कई लोग मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है।
मैं पूछ देता हूँ सर ये अचीवमेंट है कि आपको इस बात का अफसोस है? कहीं तो होना चाहिए ना सर, नहीं तो बेकार कमा रहे हैं यार। तो कई लोग होते हैं एंड यूजर, दूसरे होते हैं सम टाइमर्स। तो कभी मन कर गया चलो मंडा जी आ गए हो तो चलो एक आधा को बता देते हैं, नहीं ताना साहब आ गए हो तो चलो एक दो बता देते हैं, बाकी उनका बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, तो वो सम टाइमर्स होते हैं। कुछ होते हैं पार्ट टाइमर्स, ये बड़े काम के लोग होते हैं क्योंकि ये करना तो चाहते हैं लेकिन पहले से उनका कोई बिजनेस या कोई प्रोफेशन या कोई जॉब उनका पहले से चल रहा है, तो भाई अचानक तो छोड़ नहीं देंगे, वहाँ भी कमिटमेंट्स है ना उनके। तो वो पार्ट टाइम में बिजनेस को बिल्ड करते हैं बट सीरियसली करते हैं, 1 से 2 लोगों को रोज बताते हैं, तो ऐसे लोग पार्ट टाइमर्स कहलाते हैं। ये बड़े काम के लोग होते हैं। और चौथे लोग होते हैं मेरी तरह जो वेले होते हैं, जिनके पास कोई काम धंधा होता नहीं है। अभी भी हम लोग से पूछते करते क्या हो तो हम लोग को बताने में मुश्किल हो जाता है कि क्या करते हैं। नहीं वो जी जापान की एक कंपनी आती है, वो तक ठीक नहीं करते क्या हो। जैसे अभी हमारे यहाँ एक लड़का यूट्यूब पे, एक धनबाद का लड़का है, वो 10 से 20 लाख रुपए महीने का कमा रहा है, लेकिन एकदम पुअर फैमिली से था, स्ट्रगल करके आगे निकल गया, 10 से 20 लाख महीने का कमा रहा है। लेकिन आज भी उसके फादर बोलते हैं बेटा लेकिन तू करेगा क्या? ये तो ठीक है, चलो ये तो ठीक है। हम लोग से भी लोग पूछते हैं नहीं तो ठीक है जी आप करते क्या? तो सब यही तो करते हैं। इसको धंधा माना ही नहीं जाता हमारे समाज में। तो फुल टाइमर्स होते हैं हमारे जैसे, और हम जो फुल टाइमर्स होते हैं चाहे मजबूरियों से या शौक से, जैसे भी कह लो। तो ये 4 तरह के लोग आपको मिलेंगे सर, लेकिन हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए? तो लोग मशीन ले चुके हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, उनसे पूछ रहा हूँ हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए? किसको लाने में? हाँ जी, पार्ट टाइमर और फुल टाइमर पे हमारा फोकस होना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं ना, किडनी पेशेंट ढूंढने लगते हैं, किसका किडनी फेल है पहले उसको पकड़ते हैं। ये बहुत गलत है। तो देखो सर हमारा काम क्या है एक्चुअल में? डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क बनाना। नहीं, मान लो मेरी कंपनी है, कोई दवाई बनाती है और मैं आपको 5 लाख रुपए सैलरी पे रख रहा हूँ कि पूरे इंडिया में आपको काम करना है, कंट्री हेड हो, तो आप दवाई बेचोगे कि डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढोगे? तो यहाँ पे क्या मशीन बेचना है कि डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढना है? याद रखना सर, ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है। और बिजनेस तो हम बताते ही नहीं है, तो डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा कैसे? कई लोग ना मशीन बताने के बाद अगला पूछेगा अच्छा ये वो चेन सिस्टम है क्या, और आ जाते हैं ले तो क्या, नहीं जी ये चेन नहीं है जी, मेरे जैसा मिलेगा तो बोलेगा सर चैन से रहना है तो चेन में आ जाओ, अच्छा रहेगा, ठीक है। तो बताओ कि यस इट इज चेन सिस्टम, चेन खराब काम नहीं है। अच्छा वो जो जोड़ के जो पैसा कमाते हैं, तो भाई तोड़ के पैसा कमाए क्या? जोड़ के पैसा कमाना कौन सा खराब काम है? लोगों को जोड़ना मैडम खराब काम है क्या? लोगों को लोगों से जोड़ना अच्छा काम है। तो सबसे पहले जिस काम को आप करते हैं या करने का सोचते हैं, उसकी डीप स्टडी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि नॉलेज आपको कॉन्फिडेंस देता है। वरना कई लोगों को आज तक डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग का डेफिनेशन पता नहीं है, 10 साल से कर रहे हैं, ठीक है। तो जो प्रोफेशनल्स होते हैं सर, वो हर फील्ड में अपने फील्ड में पैसा कमाते हैं, चाहे वो इंडस्ट्री कोई भी हो। पैसा हमेशा प्रोफेशनल आदमी कमाता है। तो अगर आप इनेजिक में आ रहे हो तो नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी है, इस बात को याद रखिएगा। और ये डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की कंपनी है, नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी है। वी शुड बी प्राउड ऑफ दैट, इसमें प्राउड होना चाहिए, शर्म नहीं आनी चाहिए कि नहीं यार नेटवर्किंग कर रहा हूँ। नहीं, बहुत अच्छी चीज़ है। जिसको समझ में नहीं आएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, प्लीज़ मेरे से कंसल्ट कीजिएगा, क्योंकि मेरा मकसद मशीन बेचना नहीं है। मेरा मकसद है कि एक जो इंडस्ट्री अभी इंडिया में नहीं है उसको एक पहचान दिलाना है। उसके लिए इनेजिक एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है, इसलिए मैं इनेजिक कर रहा हूँ। और भी कंपनियाँ अच्छी हैं मार्केट में, लेकिन इनेजिक इज़ वन ऑफ द बेस्ट।
ठीक है। तो इसको मैंने प्रोडक्ट की वजह से, सिस्टम की वजह से, कंपनी की वजह से चुना। कंपनी और भी है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं समझेंगे तो आप बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। 10-20 मशीन बेच देंगे, उससे कोई बड़ा काम नहीं हो जाएगा, ठीक है। आपको सीखना पड़ेगा। तो चलते हैं सर आगे। सबसे पहले बात आती है सर कि जब भी कोई बिजनेस की बात आएगी तो प्रोडक्ट आएगा या सर्विसेज होंगे। तो आप सब जो मशीन ले चुके हैं और आज जिन लोगों ने नए पहली बार देखा, आपको एक बात का एहसास तो हो गया होगा कि ये रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है, मतलब एक क्रांति है और रियल में हम लोग क्रांतिकारी हैं। तो क्रांतिकारी कैसे होते हैं? क्रांतिकारी ऐसे क्रांतिकारी है हम लोग, ठीक है। एक मिशन है, इनर्जिक एक मिशन है सर, कि लोगों का पानी बदलवाना है, लोगों का जीवन बदलवाना है। एक मिशन है, एक क्रांति है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अपॉर्चुनिटी जब भी हम लोग कोई देखते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि कहीं सैचुरेशन तो नहीं आ गया। तो आगे मैं आपको बताऊंगा कि अभी इंडिया में कितनी मशीनें बिकी हैं, लेकिन अभी फिलहाल ये जान लीजिए कि शुरुआत भी नहीं हुई है इंडिया में सर। शुरुआत भी नहीं हुई है इंडिया में। बहुत थोड़े लोगों के पास है। और नीड की बात करें तो सबकी नीड है। कितने लोग मानते हैं सर कि ये सबकी नीड है? पानी का मशीन सबकी नीड है, और पानी हम लोगों ने खराब कर दिया है। पानी को ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो अब तो धीरे धीरे, शुरू में कुछ डॉक्टर सपोज भी कर रहे थे हम लोगों को, अब ज़्यादातर डॉक्टर प्रमोट कर रहे हैं भाई ठीक है ये दवाई खाओ लेकिन कैन वाटर पियो, ठीक है। अच्छे अच्छे डॉक्टर। इस बिजनेस के कुछ एडवांटेजेस बता रहा हूँ सर, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बिजनेसमैन लोग भी बैठे हैं और मुझे पता है हिसार बिजनेसमैन की धरती है, तो आप खुद रिलेट करिएगा। जोगिंदर भाई साहब भी बैठे हैं बेचारे पीछे में, जानबूझ के कोई बुला न दे आगे कि बिजनेस में क्या क्या तनाव है। पहली बात तो छोटे पैसे से अच्छा बिजनेस होता नहीं है। बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी, बिजनेस का असूल है। बड़ा पैसा लगाओ तो क्या क्या तनाव है, क्या क्या टेंशन है, वो आप सब मेरे से ज़्यादा जानते हैं। मैं आपको इनर्जिक बिजनेस के एडवांटेजेस बता रहा हूँ कि क्या क्या एडवांटेजेस हैं। चलिए आगे। सबसे पहला सर कि मैं उसको बता देता हूँ, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है सर। वन टाइम सिंगल टाइम इन्वेस्टमेंट है। कितने का? मान लो 3 लाख का, या मैं तो कहता हूँ 5 मान लो सर। 2 लाख का थोड़ा ऑफिस रख लिया, एक लड़का रख लिया, एक लड़की रख ली, सब कर लिया। 5 लाख का मान लेते हैं वन टाइम, तो बड़ा बिजनेस के लिहाज से बड़ा नहीं है। 5 लाख में सर कोई व्हाइट कॉलर बिजनेस स्टार्ट नहीं होता है, नहीं होता ना, नहीं होता है। दूसरा सर कोई रिन्यूअल नहीं है हमारे यहाँ, कोई रिन्यूअल नहीं है, ना मंथली ना ईयरली ना कभी कभी। वन टाइम आपको एक मशीन खरीदना है। और आप कई बार ऐसा भी हुआ है कि शुरुआत में कई लोग को बिजनेस समझ में नहीं आया, मशीन ले ली, 3 साल बाद उनका फोन आया आपकी उपलब्धियों को देखकर, यार मुझे भी करना है, मेरी तो आईडी है ना, तो कुछ पैसा देना पड़ेगा। नहीं सर आईडी है, जब मर्जी शुरू हो जाओ, कोई टेंशन नहीं। आगे बढ़ते जाइएगा। ग्लोबल सेल्स है, इसका थोड़ा वो कम करो, इको। ग्लोबल सेल्स है ये, जब आप स्टार्टिंग में होते हैं ना तो कोई बोले कि ग्लोबल सेल्स है तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा क्या मतलब है ग्लोबल सेल्स, लेकिन आज मुझे समझ में आता है, बहुत बढ़िया समझ में आता है। कई बार जब आप किसी के घर में जाएंगे बताने, खासकर पंजाब हरियाणा में तो बहुत सारे लोग विदेशों में रहते हैं, आप किसी के घर में गए, बुजुर्ग दंपत्ति हैं वहाँ पे, और आपने कहा कि ये मशीन ऐसे ऐसा है अंकल जी 3 लाख रुपए की, तो वो गूगल पे तो जाएंगे नहीं अंकल जी, उनकी बेटी बेटा कोई रिश्तेदार कोई कनाडा में रहता होगा, तो पूछेंगे यार कनाडा में कैंगन वाटर सुना है क्या? बोले हाँ जी सुना है, तो उनको यकीन हो जाए, ले लो चेक। होता है कि नहीं? यकीन बढ़ता है। नहीं तो हमें लगता है इंडियन को ये लोग आके बना जाते हैं। तो
ग्लोबल सेल्स का ये फायदा पहला। दूसरा क्या होता है सर कि देखते देखते आपकी टीम एक्सपेंड हो जाती है। बस आप 500 सेल क्रॉस करो, आपकी टीम विदेशों में जाने लगती है। मेरी टीम में अभी यूएस में और इजिप्ट में, नैरोबी में, इंडिया का जो नैरोबी है, 2 कंट्री में 6 से हो चुके हैं और मैं गया भी नहीं। तो ग्लोबल सेल्स का ये फायदा है। आज इंडिया की पूरी टीम जो है, मलेशिया के लीडर है सैम सिया, उनके नीचे है। सैम सिया और इंडिया पूरा किसके नीचे है? बर्नार्ड चैन, सिंगापुर में रहते हैं। तो एक कंट्री में टीम चले जाना कितनी बड़ी बात है। कल को वहां से लाखों सेल आ सकते हैं और लाखों सेल से अगर आपको 10-10 हज़ार रुपये भी मिल रहा है, करोड़ों की इनकम है। तो ये ग्लोबल सेल्स का फायदा होता है। आगे बढ़िएगा। नो वेयर हाउस, नो ऑफिस, नो स्टॉक। इसमें बिजनेसमैन बहुत सारे लोग बेचारे परेशान रहते हैं। कोरोना टाइम में तो वेयर हाउस और स्टॉक ने कितना परेशानी क्रिएट कर दिया लोगों को। नो स्टाफ, नो सैलरी का टेंशन। आगे बढ़िए। नो रैंक डाउन सर। मान लो आपने 3 मशीन बेच दी, 2A हो गया। 2A मतलब आपको अब 26,000 रुपये मिलेंगे एक मशीन से। 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद भी आप सेल करोगे तो आप 2A ही रहोगे, कोई रैंक डाउन नहीं होता है। अगली बात, नो क्रेडिट। ये बिजनेसमैन लोग समझते होंगे, नो क्रेडिट नो टेंशन। हमारे बिजनेस में हम लोग पहले पैसा लेते हैं ना सर, पहले चेक ले लेते हैं, चेक रियलाइज हो जाता है कंपनी को, तब उसका एप्लीकेशन भेजते हैं, बाद में घर पे प्रोडक्ट आता है। और लोग दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? जबकि आप ट्रेडिशनल मार्केट में जाओ, कुछ भी खरीदो, उधारी ने सबसे ज़्यादा बर्बाद किया है बिजनेस में। सबसे ज़्यादा अगर किसी ने डेंट मारा है तो क्रेडिट ने। बिजनेसमैन कितने बैठे हैं सर, एक बार हाथ खड़े करना। जानबूझ के हाथ खड़े करवा लो कि आप लोग सोए नहीं हैं। उधारी बहुत बड़ा टेंशन है कि नहीं सर? बहुत बड़ा टेंशन है उधारी। इसके बाद वाइट मनी इनकम है। इनर्जिक से जितना पैसा आता है ना, एकदम प्योर वाइट है। और वाइट मनी का एक अलग ही मजा होता है। नहीं तो आज बहुत सारे पैसे वाले लोग ऐसे हैं जो पैसे को भी एंजॉय नहीं कर पा रहे। डेली पे आउट सिस्टम है। मेरे अकाउंट में डेली पैसा आता है पिछले 4 साल से। शुरू के 1 साल नहीं आ रहा था डेली, हफ्ते में 10 दिन में आता था। लेकिन एक टाइम आता है कि आपकी टीम से रोज सेल जाना शुरू हो जाता है। 1, 2, 4, 5, 6 जितने भी बिके, लेकिन रोज बिकता है। जब टीम बड़ी हो जाती है तो रोज आपके अकाउंट में पैसा आता है। ये भी एक बहुत मज़ेदार बात है, मज़ा आता है। और ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, मैं और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। आगे बढ़ते हैं भाई। तो इन सारे बेनिफिट्स के साथ, ब्लेसिंग्स के साथ, जब लोगों का कुछ फ़ायदा होता है ना हेल्थ में, तो आपको जो दुआएं मिलती हैं, जो आशीर्वाद मिलता है उनका, उसके साथ ये बिजनेस है। तो ऐसा बिजनेस तो करना ही चाहिए। क्यों सर? आशीर्वाद भी मिल रहा है सर, पैसा भी मिल रहा है, क्या बुरे हैं। और कर क्या रहे हैं हम लोग? बताने के अलावा हम कुछ करते नहीं। बताते ही है ना लोगों को कि भाई एक नई जानकारी आपको दे रहा हूँ, लेना नहीं लेना आपकी मर्जी। इससे आसान काम क्या हो सकता है? हमारा जो बिजनेस मॉडल है ना, इसको 8 पॉइंट सिस्टम बोलते हैं। और ये मॉडल भी कंपनी ने पेटेंट कराया हुआ है। मतलब इनर्जिक ने इसको भी बनाया है और पेटेंट भी कराया हुआ है प्रोडक्ट की तरह। इसको कोई लीगली कॉपी नहीं कर सकता है। आगे बढ़ना भाई। ये प्राइस है, इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा जो लोग नए हैं, जिनको पता नहीं है। और एक चीज़ और ध्यान से देखिएगा, इसमें जो आप लोग बिजनेसमैन हैं, ये जीएसटी अमाउंट है 18%। तो अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो प्राइस आपको इतने का पड़ता है, और अगर जीएसटी नहीं है तो प्राइस इतने का पड़ता है। दिख रहा है सर पीछे तक ये वाला? तो अभी सबसे ज़्यादा जो मशीन हम लोग बेचते हैं वो ये है, ये वाला 7 प्लेट की मशीन है। और इसका फाइनल कॉस्ट आता है 2,77,000 और इसमें जीएसटी है 42,255 रुपये का। तो
यही मशीन हम लोग सबसे ज़्यादा बेचते हैं, मतलब आप कह सकते हैं 90%, पूरे इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में 90% मशीन यही बिकती है। ये हमारा रैंकिंग सिस्टम है। जैसे आपने SD501 पहला मशीन आप बेचेंगे तो आपको 13 मिलेगा, सेकंड पे 13, थर्ड पे 26,000। 10 मशीन बेचने के बाद आपको पर सेल मिलेगा 39,000, फिर 21 मशीन बेचने के बाद 52,000, 51 मशीन से आपको 65,000 और 100 मशीन के बाद आपको 78,000 पर सेल मिलेगा। लेकिन ये कैसे मिलता है? 3 से। ठीक है, आज तक अगर मेरे से पूछेंगे सर कि मैंने कितनी मशीन बेची है तो हार्डली 25, लेकिन मजा कितने मशीन का लिया? 3200 मशीन। अभी सुभाष मंडल जी ने जितनी बेची वो भी मेरे में काउंट होता है, उसके भी मेरे को पैसे मिलते हैं। ठीक है, इसीलिए तो आया हूँ, इनको लग रहा था कि मैं एहसान करने आया हूँ। ठीक है, फूल माला अलग से दे रहे, कमा के भी देते हैं बेचारे। कितना मजेदार बिजनेस है, क्या मजेदार। ऐसा हमारे ही बिजनेस में होता है कि भाई कमा के भी देता है, और दूसरी कंपनियों में तो एम्प्लॉय को भी फूल माला चढ़ाना पड़ता है सैलरी देने के बाद, नहीं। और यहाँ जो लोग आपको कमा के देते हैं वही सम्मान भी देते हैं। हाँ, उल्टा काम है। एक चीज ये वाला स्लाइड आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे एक फिगर दिखाया है कि सपोज आपकी 50 मशीन हो रखी है, 50 मशीन आपकी टीम से बिक गए, उसमें से आपने कितनी बेची? मान लो 5। यहाँ से सर मेरी तरफ भी ध्यान रखिएगा, इधर भी देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कैलकुलेशन। आपने 5 मशीन बेची या 3 बेची? 3 बेचना तो कोई बड़ा काम नहीं मैडम, बेचा जा सकता है। एक तो साला, एक तो बनोई, वो तो हर आदमी का होता है। ठीक है ना, तो 3 बेच लो मान लो, और 3 के नीचे 50 मशीन बिक गई आपकी। अब अगले महीने एक छोटा सा कैलकुलेशन दिखा रहा हूं आपको कि क्या पोटेंशियल है इस बिजनेस में आपकी। चलो भाई वहीं पे ये टीम्स है आपकी, ये 1A है, ये 1A है, ये 2A को बेचा था आपने, ये 3A को, ये 4A को, ये 5A को। 5A आप पूछो 50 मशीन हो चुका है। अभी क्या हुआ कि एक महीने में 3 लोगों ने एक मशीन बेचा, जिससे आपको 13 मिल रहा है। दूसरा जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर था उसने 2 मशीन बेचा, तीसरे ने 3 बेचा। टोटल मशीन की संख्या कितनी है सर? 3 3 6 3 9 2 11 और 3 14 मशीन बिकी है महीने में। मेरे नीचे सर 100+ मशीन बिकता है, मैं आपको सिर्फ 14 का कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ 14 दिखा रहा हूँ कि आपके और आपकी टीम ने मिलकर 14 मशीन बेची है। इतना मोटा सा बेच देते हैं। ठीक है, तो 14 मशीन, किसी से आपको 13 मिला, किसी से 26, किसी से 39, किसी से 52, किसी से 65। तो टोटल कैलकुलेशन कितना दिख रहा है सर? 4,29,000। 4,29,000 बिजनेस में। नौकरी में तो जल्दी लाखों में एक को मिलता है, लाखों में एक किसी को मिलता है, उनको बहुत मिलता है, लेकिन करोड़ों में एक को। लेकिन बिजनेस की दुनिया में 4,29,000 रुपये कमाने के लिए सर कितना पैसा, कितना एफर्ट, कितना रिस्क, सब कुछ इन्वॉल्व होता है, वो आप मेरे से बेहतर जानते हैं। तो हमारे यहाँ एक 5A, 6A की भी बात नहीं कर रहा, एक 5A 4,05,000 रुपये कमा सकता है, ये इस बिजनेस की पोटेंशियल है। हमारे बिजनेस में सर एक बात बड़े ध्यान से गांठ बांध के रख लीजिएगा, क्योंकि पूरे वर्ल्ड का एक डेटा है, पूरे वर्ल्ड में हम लोग काम कर रहे हैं ना, तो पूरे वर्ल्ड में एक डेटा है कि हमारे जो सबसे ज़्यादा मशीन बिकती है उसका नाम है SD501, उसका फुल फॉर्म है शो डेमो टू 501 पीपल। इतना ही आपका काम है। आपको मन करे तो डायरी में नोट कर लेना, नहीं मन करे तो याद रखना, ऐसे भी। लेकिन 501 डेमो करते करते आप 6 से क्वालिफाई कर जाते हैं, और ये पूरे वर्ल्ड का ग्लोबल डेटा है। आप खराब से खराब डेमो करो, सोच के जाओ कि बेचना ही नहीं है, लेकिन 501 करके आओ।
501 बार डेमो करना है, लेकिन खुद से सर। जो अप्लाई नहीं किया उसको काउंट मत कर। खुद का 501 डेमो और 6 से क्वालिफाई। और हमारे यहाँ एक 6 से सर 3 लाख से लेके 10, 11 लाख, 20 लाख तक कमाता है। डिपेंड करता है उसके बिजनेस पे। ये धंधा है ना, धंधे में कुछ फिक्स नहीं होता है। लेकिन आपने जिस दिन से डेमो स्टार्ट किया, चाहे आप हल्दी वाला ही दिखा दो, कोई जरूरी नहीं कि इतना जितना इन्होंने साइंटिफिक डेमो दिखाया, डॉक्टर पता नहीं क्या क्या, उतना बढ़िया तो मेरे को अभी तक नहीं आता है डेमो बढ़िया। ठीक है, तो कुछ नहीं है तो पीएच टेस्टर लेकर घूमो पॉकेट में, वो गिलास में दिखा दो ये आपका पानी और ये मेरा पानी। जो करना है करो, लेकिन 501 डेमो आप खुद करके देखो। आप 6 से नहीं हो गए तो बता देना, तो ताली बजाना अच्छा है। खुद से करना है, लेकिन सर याद रखिएगा, अप्लाइन अगर कर रहा है तो आपका काउंट नहीं होगा, उसका हो जाएगा 6 से, उसका 6 से हो जाएगा, क्योंकि उसमें काउंट हो रहा है ना। वो 501 का ऐसा थोड़ी कि आप में भी काउंट उसमें भी काउंट, इस एक में ही काउंट होगा। आप सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा कि हमारे लिए कितने अच्छी कंडीशंस हैं काम करने के लिए। अच्छा, आपको सर मैं हिसार आऊँ पहली बार और बोलूँगी सर ये प्रोडक्ट है 3 लाख रुपए का, आप ले लीजिए, बहुत अच्छा है, तो आप बोलेंगे किसी ने लिया है क्या हिसार में? तो नहीं सर पहला आप ही है। तो अगर मैं ही दिखाऊँ तो नहीं लग रहा होगा ना, इंडिया में किसी ने नहीं लिया, तो मैं ही पकड़ में आ गया, कहाँ से मलेशियन पकड़ा गया, मेरे को डर लग रहा होगा उसको। और वहाँ से सर जर्नी स्टार्ट हुई, और इस आदमी ने इतना बड़ा, ये पावरफुल इंसान है। हम लोग जिला स्टार्ट करते हैं, स्टेट स्टार्ट करते हैं, ये कंट्री स्टार्ट करता है भाई, कंट्री में इसकी टीम है। तो हम भी कर सकते हैं ना सर, ये तो कंट्री स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो अगले ग्लोबल कन्वेंशन में सुभाष मंडल टीम से एक ही मैं शपथ लेना चाहता हूँ कि अगली बार कम से कम 10 शिक्षे रहेंगे आपके। खड़े होकर बता दो कि 10 शिक्षे मेरे रहेंगे। बिल्कुल सर, 100% रहेंगे। 10 शिक्षे कम से कम होना चाहिए। तमाशा जी पीछे से ही बैठ के गेम खेलो, कोई बात नहीं, इधर नहीं आने की जरूरत है, ठीक है, लेकिन शिक्षे होना है। 10 शिक्षे, वेरी गुड, 10 शिक्षे इस टीम से होना चाहिए सर। इसी के साथ लास्ट में थैंक यू मैसेज करता हूँ मेरी तरफ से। ये मेरा फेवरेट कोटेशन है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक जीत न मिल जाए, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, लवली ऑडियंस, बहुत मजा आया मुझे हिसार आके, सेकंड टाइम आया हूँ लाइफ में, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।